मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और इनके ताज़ा बयानात के जरिए अपने इल्मी, इस्लाही और फिक्री अबियारी करते रहिए। इसी तरह मुआशरे के अंदर बाज़ लोग दूसरे के बच्चे को लेकर उसकी परवरिश करते हैं। मसलन औलाद नहीं हुई, किसी का बच्चा लेकर उसे बेटा बना लिया, बेटी बना लिया, जिसे मुंह बोला बेटा कहते हैं, मुतबन्ना कहते हैं। अब मुतबन्ना जो बेटा होता है या बेटी होती है, इसके वो अहकामात नहीं है जो हकीकी बेटे और बेटी के होते हैं। ये भी जिसने इसकी परवरिश की है उसकी विरासत में शरीक नहीं है, लेकिन चूंकि इसने जिम्मेदारी कबूल कर ली है कि मैं इसकी परवरिश करूंगा, इसको संभालूंगा, पूरी जिम्मेदारी इसने उसके वालिदैन से लेकर अपनी परवरिश में ले लिया है। इसके मरने के बाद ये वरासत में से हिस्सा नहीं ले सकता, लेकिन उसका तरीका ये है कि ज़िंदगी के अंदर तकसीम करने का जो पहला तरीका मैंने बताया कि उसे हिबा कर दिया जाए। अपनी जायदाद में से जितना माल तुम उस बच्चे को देना चाहते हो, जिस बच्चे को तुम अपनी परवरिश में ले चुके हो, तो उसके नाम कर दिया जाए, ताकि इसके बाप के जो हकीकी बाप नहीं है उसके इंतकाल के बाद ये ना हो कि इसे कुछ भी ना मिले, ये महरूम हो जाए। तो जिंदगी के अंदर उसको उसके नाम कर दिया जाए, हिबा कर दिया जाए, उसे उसकी मलकियत में करके उसको कब्जा दे दिया जाए। क्योंकि बाकी औलाद को तो बाप के इंतकाल के बाद शरीयत ने हिस्से दे दिए हैं, उनको तो हिस्से मिल जाएंगे, लेकिन जिसको लेकर परवरिश कर रहा है, अपनी तरबियत में रखा हुआ है, वो तो महरूम रह जाएगा। तो शरीयत ने ये तरीका बताया, अगर तुम उसे देना चाहते हो, वो देना भी चाहिए, तो उसका तरीका ये है कि अपनी ज़िंदगी में अपने माल जायदाद में कुछ उसके नाम कर दिया जाए, ताकि इस बाप के इंतकाल के बाद जो बाप हकीकी नहीं है, सिर्फ इसकी परवरिश कर रहा है, उसकी वरासत में, उसके माल जायदाद में इसे भी कुछ ना कुछ मिल जाए। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share.